नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में एक भी एग्जाम जो है वो कायदे से नहीं हो पा रहा है। सोचिए, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है या ये सब लापरवाही है, अव्यवस्था है। बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं कि एक भी एग्जाम जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है। नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, सीबीएसई के पेपर में जांच में गड़बड़ियां हो रही है। आज यूपी में जो एग्जाम हुए उसको लेकर किस तरह का बवाल कटा वो समझिए। कुछ तस्वीरें मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं और उसके बाद प्रधानमंत्री के 12 साल को लेकर जो एआई है वो क्या कहता है वो भी बताऊंगा। ये तमाम बड़ी खबर है। और एक चित्रा त्रिपाठी पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि 7-8 रुपए बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है। और बंगाल में बीजेपी की सरकार कह रही है कि 14 साल से ज्यादा जो बूढ़ी गाय है उसका आप बलि दे सकते हैं, उसको आप मार सकते हैं। ये बीजेपी की बयान है। वहां बीजेपी की हालत खराब है क्योंकि किसान जो हैं जिनकी गाय नहीं बिक रही है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और एक दूरदर्शन का जो पत्रकार है जिसने वेदांत नाम के एक छात्र को पाकिस्तानी कह दिया था, अब वो हटा के एक्स पर से और माफी मांग रहा है। यही कोई दूसरा आदमी होता तो उस पर एफआईआर कर दिया जाता। तो ये देखिए, ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। मैं लखनऊ की भी तस्वीरें आपको दिखा दूं किस तरह के हालात हैं। ये देखिए एसएससी के एग्जाम के हालात हैं। सेंटर्स पर जगह 200 बच्चों के लिए है, 500 लोगों को बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इस देश में हो रहा है। आप इसी से ये देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें एसएससी की आज की तस्वीरें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जो ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो अधिकारी कर्मचारी आप खबर दिखाएंगे इक्का दुक्का तो एफआईआर, ये सब इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ की संस्थागत मीडिया है, टीवी अखबार, जिनका काम था देश की समस्याओं को बताना, वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आप देखिएगा जब विपक्षी नेता का वो इंटरव्यू करते हैं तो वो सही में पत्रकार बनकर इंटरव्यू करते हैं, लेकिन सरकार से वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। और इसका असर मैं गया, आप कल हमारे नेशनल दस्तक पर वो वीडियो देख सकते हैं। सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर मैंने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे बात की कि उनकी क्या राय है, क्या उनकी आमदनी बढ़ी है, उनके जीवन पर कितना असर पड़ा है। और वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जनरल कैटेगरी से जो एक तो जनरल कैटेगरी के इक्का दुक्का लोग हैं जो ड्राइवर हैं या मजदूरी में हैं, वो अभी भी सरकार के साथ हैं, जैसे टीवी है, अखबार है। वहीं जो ज्यादातर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी दलित अल्पसंख्यक, उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है क्योंकि उनके पास कोई प्लान भी नहीं है। तो इस देश में गरीबों की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी वजह इसकी है कि चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो आपके लिए सवाल करने वाला कौन है। और जिन लोगों के हिस्से में टीवी है, अखबार है, उनको लगता है कि इनकी बात क्यों करें, वो सरकार के साथ हम मिला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे समस्याएं दूर नहीं होंगी। आप कल्पना कीजिए, मायावती जी या अखिलेश यादव या कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता और एक रेप के दोषी राम रहीम को रोज पैरोल मिलता, आज फिर उसे पैरोल मिला है, क्या मीडिया खबर चलाती कि नहीं? इसी तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही थी। सोचिए, आप याद कीजिए 2013, उस समय जब 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे बढ़ती थी तो क्या होता था? उस समय कुमार विश्वास केजरीवाल आंदोलन करते थे। आज कुमार विश्वास जो है वो आंदोलनकारियों को कॉकरोच कह रहा है और उसे कह रहा है कि उसे हिट से हम खत्म कर देंगे क्योंकि उसे राज्यसभा जाना है। वो सरकार की भाषा बोल रहा है। आप सोचिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा और आप नहीं समझेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा और सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर ऊपर ऊपर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम 7 रुपए बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चित्रा त्रिपाठी, तो एक डर तो है सबके मन में, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और डर इसलिए कि मैं किसी ड्राइवर से, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से, वो तो फिर भी बोल लेते हैं। इस देश में आज जो ये इस तरह के हालात हैं, इसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो बोलने की जिम्मेदारी है वो टीवी अखबार की है। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। वो तो बिल्कुल सरकार को डिफेंड कर रही है। दूसरा, तमाम जुडिशियल सिस्टम स्वतः संज्ञान होता था। आप 2G 3G कोयला स्कैम याद है, वो सब कोर्ट में धाराशायी हो गया। लेकिन उस समय कोर्ट की टीका टिप्पणी होती थी, संज्ञान लिया जाता था। उस समय कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। आज इनकम टैक्स ईडी पर कोई, सोचिए, भगवंत मान से एक एनडीटीवी के पत्रकार है, उसने पूछा कि आपके सारे सांसद जो है बीजेपी में भाग गए।
अगर उसको जवाब दिया जाए, संजय सिंह ने इसीलिए एक बार कहा था कि मुझे सीबीआई ईडी दे दो, मैं पूरी बीजेपी को अपनी पार्टी में मिला लूंगा। इतनी बेसिक सोचिए, लेकिन ये है कि विपक्ष के लोग उस तरह से जवाब नहीं देते हैं। संजय सिंह ने कहा था कि आप मुझे इनकम टैक्स ईडी 24 घंटे के लिए दे दीजिए, मैं बीजेपी के सारे नेताओं को अपनी पार्टी में बुला लूंगा। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन सोचिए किस तरह के देश में हालात हैं। और ये देखिए, अजीत अंजुम ने शेयर किया, मोदी सरकार 12 साल, 12 अधूरे झूठे दावे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, स्विस बैंकों से धन वापस, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, ये सरकार के वादे थे। 15 लाख हर खाते में, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, शिक्षा में क्रांति लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सोचिए, युद्ध है, मैं मान लिया युद्ध है, लेकिन हम रूस से और ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है, अमेरिका चला रहा है देश। ये तमाम सवाल है। और दलित पिछड़ों को तो पूछिए मत। पहले तो ये थलापति विजय लगातार एक्शन ले रही है, तस्वीरें याद हैं, एक जो महिला अधिकारी थी जो हंस रही थी, उनको किस तरह से अब नौकरी से हटा दिया गया है। नीट, सीबीएसई, क्लास 12 के बाद अब एसएससी, जीडी में कई जगहों से गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि सर्वर में खराबी आ गई, एग्जाम सेंटर पर क्षमता से ज्यादा बच्चों को बुला लिया गया। ये किस तरह की सरकार है जो एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रही है। तो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जो है वो अब बोल रहे हैं, देखते हैं उनका क्या है पॉलिसी। गाजियाबाद की एक घटना सुनिए यूपी पुलिस पर। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं उनकी जिंदगी में कभी उनको नींद नहीं आएगी चैन से। गाजियाबाद पुलिस ने 12 मई की रात एनकाउंटर किया, समीर और जुबैर मारे गए। पुलिस ने दावा किया कि दोनों एटीएम कैश वैन लूट में शामिल थे। दोनों मृतकों की फैमिली ने एनकाउंटर को झूठा बताते हुए गाजियाबाद कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। 16 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर ली है। अगली सुनवाई 30 मई को होगी। पिटीशन में क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल राजपूत, संदीप कुमार, विशाल राठी, मोहित शर्मा, आशीष सिंह, तरुण यादव, हिमांशु मलिक, फरमान, मानवेंद्र सिंह, प्रशांत मलिक, कपिल, आशीष, कुलदीप दीक्षित, मनोज कुमार, श्वेता सिंह, सचिन के नाम शामिल हैं। क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल राजपूत पहले भी विवादित रहे हैं। नोएडा में लॉ छात्र को फर्जी ढंग से जेल भेजने पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जबकि गाजियाबाद में क्रिमिनल को गनर दे दिया था। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबरें वायरल हो रही है। और सोचिए, अशोक श्रीवास्तव जो एक डीडी न्यूज का एंकर है, उसने वेदांत नाम के एक छात्र को कैसे पाकिस्तानी कह दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि देश में लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं और रेप के जो दोषी हैं उनको लगातार पैरोल मिल रहा है। और जो बीजेपी यूपी बिहार में गाय के नाम पर राजनीति करती है, वही बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में गाय की राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, केरल में बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में अब वो कह रहे हैं दबाव बढ़ा, जब किसान वहां नाराज हैं तो वो कह रहे हैं कि 14 साल के बाद गाय को आप काट सकते हैं। राजस्थान में दर्जनों गाय जो हैं वो ऐसी मरी पाई गई हैं। तो सोचिए, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जो लोगों का वोट लिया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, टीवी अखबार कोई आपके लिए बातचीत करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, देश में जो जनता के हितों में, देश के हितों में, संविधान के हितों में आवाज उठाता है, उसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, उसकी परेशानियां और बढ़ती जा रही है। अब इस देश में आपको अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ आपको सरकार के पक्ष में ही बात करनी होगी। लेकिन सवाल है कि इससे सरकार के पक्ष में बात करने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। 12 सालों में स्थिति खराब हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ी हैं। हाँ, टीवी अखबार में जो है वो वाहवाही है। तो क्या टीवी अखबार की सरकार की लगातार तारीफ करने से क्या आपकी जिंदगी पर असर पड़ रहा है? क्या आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है? एक किसान प्याज बेच देता है 1300 किलो, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। तो किसान, श्रमिक, स्टूडेंट, छात्र नाराज हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, लीक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 10% लोग हैं, उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल 85-80% लोगों के लिए है। क्या उनको बेहतर जिंदगी का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके बात नहीं होनी चाहिए? बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।